हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लेकर के आए हैं कि भारत को स्वतंत्र होना ही हमारे जीवन की स्वतंत्रता है या नहीं, या इसमें क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं। इसको हम देखेंगे अच्छी तरीका से और हम सब समझने की कोशिश करेंगे और अपना अपना भी व्यू हम देखेंगे कि अपने जीवन में स्वतंत्र हो करके भी अपने जीवन को अच्छी तरीका से प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो देखा जाए आगे जी, आपको स्वतंत्रता का दायरा जो है हर कोई व्यक्ति अलग अलग अपना मत दिए हैं, लेकिन स्वतंत्रता में कुछ न कुछ जान है। और हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र तभी हो सकता जब उसके अंदर से कुछ एक ऐसा व्यू आए जो हमारे समाज और हमारे देश की उन्नति की ओर लेके जाए। आप जानते होंगे नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का महान नेताओं में से एक हैं, जो 27 साल अपने जीवन काल को जेल में गुजारे। तो ये बात में हो जाता है ना कि बंदा में कुछ ना कुछ तो जान है। ये अपने स्वतंत्रता को बोलते हैं कि आजादी केवल अपनी जंजीरों को उतार फेंकना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना है कि दूसरे की आजादी को सम्मान करें, उसको बढ़ावा दें, उसे प्रोसीड करें। मतलब इस बात का है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र तभी हो सकता है जब दूसरे को सम्मान करे, आदर करे, उसको रिस्पेक्ट करे एज ए फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला का कहना है। अच्छी बात है। जबकि महात्मा गांधी इसी बात को बोलते हैं एक अलग अंदाज से, जो हम लोग का राष्ट्रपिता है। स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलती करने की आजादी ना हो। देखिए कितना अच्छी बात है। हम लोग समझते हैं क्या ना कि अगर अपने स्टूडेंट लाइफ में या हम कोई काम करते हैं, नया काम करते हैं, तो उसमें इस बात का दायरा आ जाता है कि अगर हम कोई भी काम पे एफर्ट लगाते हैं तो लगता है कि ये काम 100% सही होना चाहिए। नहीं, ये फ्रीडम नहीं है, ये तो गुलामी हुआ। फ्रीडम का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें गलती होगा और उस गलती को हम बार बार सुधारेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, तब ना रंग लाएंगे। तो बात यह है। तो महात्मा गांधी इसी बात को प्रोसीड करते हैं। ये होना भी चाहिए जीवन में। आपको जीवन को दो पहलू लेकर के चलना है, एक सही भी हो सकता है, दूसरा गलत भी हो सकता है। कितना लोग आपके काम पे हंसेंगे भी, तो मानिए कि वो गलती था, उससे हम सुधारेंगे कि बंदा आने वाले समय में दोबारा नहीं देख करके हंसे। बात किया है। और बात हम ये समझते हैं, ध्यान से देखिए, आजकल की जनरेशन इस बात को समझने में थोड़ा सा लेट कर रहे हैं कि ये युग जो है मॉडर्न युग हो चुका है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि इस तरीका से आपका भेदभाव में होना आपके जीवन का एक ऐसा स्वतंत्रता नहीं है। देखिए एक बहुत अच्छी लाइन है कि बंधे रहिए अपने संस्कारों से और स्वतंत्र रहिए अपने विचारों से। ये होना भी चाहिए। देखिए संस्कार एक आपका एक ऐसा दायरा है जो लोगों को एक ऐसी दुनिया के साथ आपको अट्रैक्ट करती है, जो आपको काम में, आपको उन्नति की शिखर में बढ़ने की तरफ, आपको हमेशा आगे की तरफ लेकर के जाता है। जबकि विचार से स्वतंत्र होना व्यक्ति को इस दायरे से रखता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपकी स्वतंत्रता उस मायने में आपको होना चाहिए कि आप किसी भी चीज को सोच सकें। विचार पे किसी भी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है, लेकिन अच्छी सोच व्यक्ति वही सोच सकता है जिसके पास अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो। बात समझते? तो ये हमारी होना चाहिए कि हम अपनी संस्कारों के साथ बॉन्ड रहें और अपनी विचारों के साथ आजादी रहें। बात हमारा यह है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए विचार की बात आता है तो यहाँ पे हम एक इम्प्लीमेंट किए हैं एलोन मस्क के बारे में। देखो एक ऐसा व्यक्ति जो है ना, ये इसका सोच आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले का सोच होता है। ये बंदा को अभी से पता है कि अगर हम राजा हैं तो हमारा नीचे का जनरेशन राजा हो सकता या नहीं, इसके लिए इसको डाउट। इसलिए अभी से ये बंदा क्या किया है कि अपने छोटे बच्चे को 4 से 5 साल, मजहम 4 से 5 साल का बच्चा है, उसको चाहे तो हाई से हाई मीटिंग हो, उसमें भी उस बच्चा को लेकर के जाता है। काहे पता है कि ताकि उसके विचार उसी इन्वायरमेंट के साथ बन सके। इसलिए हम लोग कहाँ रहते हैं, किसके साथ हम उठ बैठ करते हैं ना, हम लोग का बैठावा किसके साथ है, वो भी मायने रखता है हमारे विचार को। तो विचार एक ऐसी होना चाहिए जो आप उस विचार के साथ कोई बॉन्डिंग ना हो। जैसे होता है कि हम कोई भी काम को इंप्लीमेंट करते हैं तो शायद ये काम होगा या नहीं होगा, ये आपके अंदर में विचार आते होंगे, लेकिन विचार एक ऐसा होना कि शायद हम हार जाएं, ये आपका निगेटिव है, ये आपको फ्रीडम का प्रतीक नहीं हो सकता। बात ये आता है जो। अब हम देखते हैं आगे की तरफ।
देखिए एक चीज आते हैं, एक बहुत अच्छे होते हैं ना कि हम फ्रीडम के बारे में समझाएं तो होता है कि मानते हैं कि एक होते हैं प्रेम शब्द आते हैं और एक आते हैं मोह। बात ये देखिए ध्यान से, एक प्रेम शब्द आते हैं और एक आते हैं मोह शब्द। प्रेम की गहराई में जाएं तो प्रेम की गहराई का अर्थ अगर हम समझे तो बात यह आता है कि प्रेम एक आपकी स्वतंत्रता और फ्रीडम के बारे में बात करता है, जबकि मोह जो है ना आपको फ्रीडम नहीं, आपको जंजीर में बांध करके और गुलामी की बात करता है। प्रेम एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, चाहे तो आपको दोस्त हो, चाहे तो आपका कोई भी हो, अगर उसे प्रेम करते हैं तो प्रेम का अर्थ यह भी होता है कि आप उसे विकास करने के पथ पे आगे बढ़ाएं, उसको हमेशा सहायता करें एज ए प्रेम। जबकि मोह एक ऐसी चीज है जो वह व्यक्ति को बाउंड कर देता है। मोह एक और भी दायरा आता है कि राजा से आप उसे नौकर बनते हुए देखें, एज ए मोह है यू। जबकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो मेरे दोस्त नौकर से राजा बनने के सफर को तय करवाता है, एज ए प्रेम। तो हम कह सकते हैं कि प्रेम किसी के साथ करना मतलब उसके अंदर से फ्रीडम आना चाहिए, वो व्यक्ति स्वतंत्र है, अगर रियल प्रेम है तब। बात यह जी। अगर हम आगे देखते हैं मेरे दोस्त तो आप लोग देखते होंगे, हम सब देख सकते हैं, ये हिमालय मैथ्स है जो ऑलरेडी हम पढ़ाते हैं। मतलब यह है कि सर हम फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके क्लासरूम में भी फ्रीडम है, ये भी बात आता है। तो हम केवल यही कहते हैं जी कि पढ़ो वहीं जहां पूछने की आजादी हो, चाहे तो मेरा कोई भी काम हो। अगर हम अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक में किसी को डाउट ना हो, और डाउट ना होने के कारण ये होता है कि हम जो भी चीज करना चाहते हैं वो हम अच्छी तरीके से एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे तो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो उसको हम अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम को अगर कोई स्टूडेंट अगर फेस करता है तो उसकी कठिनाइयों का सामना कम से कम करना पड़े। फ्रीडम तभी आते हैं क्लासरूम में जब मास्टर या चाहे तो टीचर एक टीचर की तरह ना होकर के एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाए, कि हम अगर ऐसा स्टूडेंट रहते तो क्या स्टूडेंट को समझ में आता, ऐसा होना चाहिए अंदर से। तो ये फ्रीडम हो सकता है अच्छी तरीके से, और फ्रीडम का मतलब ये हो सकते हैं कि अगर आप कहीं भी हो, अगर आपको पढ़ करके देखना है तो आप क्लास में आकर के पढ़ करके देख सकते हैं कि वहां का माहौल कैसा है समझने के लिए। बशर्ते हम फ्रीडम का प्रीफेस तभी दे सकते हैं जब आपको आपका बिहेव, आपकी संस्कार अच्छी रहनी चाहिए, आपके विचार जो भी क्वेश्चन आते हैं आप पूछ सकते हैं एज ए थॉट, एज ए फ्रीडम। बात यह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही, डेट्स ऑल।